పంటేదా కంటైలే కంటాయి కంటావు పంటేదా కంటైలే అవుతా బంటो है पंटाड़ी అంటే तार बंटेटी रंटा लाइट तब पट्टुचना कंटैले रहतो जल्द ही खुलेगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स। क्लास रिकॉर्ड। तो हमें क्या पढ़ना है? लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे D1 से लेके D10 तक। तो हम लोगों ने D3 D4 देखा था, D5 D6 ये सब देखेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ध्यान देते हैं D4 हो गया, D5 हो गया, D6 हो गया, D7 हो गया, D8 हो गया। ठीक है, D7 हो गया, D8 हो गया। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। अगर लो स्पिन रहेगा तो हमारे पास स्पिन सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे, अगर हाई स्पिन रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, निकालेंगे। लो स्पिन रहेगा और हाई स्पिन रहेगा। तो अब मतलब D3 से आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग लो स्पिन और हाई स्पिन बेसिकली दो निकालेंगे। कौन सा लेपोर्टे लेपोर्टे फॉरबिडन है, कौन हमारा लेपोर्टे अलाउड है, लो स्पिन और हाई स्पिन। तो यानी कि D4 हो गया, D5 हो गया, D6 हो गया, मतलब D3 के जितने भी ऊपर रहेंगे। अब इसके अंदर हमें पढ़ना क्या, दो कंडीशन पढ़नी है। D4 में हमें निकालेंगे लो स्पिन में हमारा लेपोर्टे फॉरबिडन है कि लेपोर्टे अलाउड है, और D4 में अगर हाई स्पिन है तो लेपोर्टे फॉरबिडन है कि लेपोर्टे अलाउड है। ठीक है, क्योंकि अगर इसके बारे में अगर देखा जाए तो T2G 3 पार्ट में होता है ना, T2G और EG में मतलब आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वो होता है। तो 3 तक तो मान लो इस तरीके से हो रहा है। अब चौथा आ गया, तो चौथा अगर हाई स्पिन रहेगा तो अब तो ऊपर चला जाएगा, अगर लो स्पिन रहेगा तो फिर से पेयरिंग होना चालू हो जाएगी। मतलब 3 तक तो हम लोग निकाल रहे थे आसानी से, 3 तक तो हम लोग आराम से निकाल रहे थे। 3 D3 तक था तो D3 में हम लोग आराम से निकाल रहे थे। 1 2 3 था तो हम लोग निकाल ले रहे थे हमारा कि स्पिन अलाउड है कि स्पिन फॉरबिडन है। लेकिन जैसे 3 के आगे बढ़ेंगे, D4 D5 D6 D7 D8 पढ़ेंगे, उसमें लो स्पिन का अलग निकालेंगे, हाई स्पिन का अलग निकालेंगे। D5 में भी लो स्पिन का अलग निकालेंगे, हाई स्पिन का अलग निकालेंगे। अब D6 में लो स्पिन का अलग निकालेंगे, D6 में हाई स्पिन का अलग निकालेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 3 तक तो ठीक है। चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो हाई स्पिन रहेगा तो इसमें चला जाएगा, अगर लो स्पिन रहेगा तो ये फिर से पेयरिंग यहीं पे हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे मतलब अब 3 तक तो निकालना आसान था। अब आगे जब D4 निकालेंगे तो D4 का हमें 2 करना होगा, यानी कि एक बार लो स्पिन का निकालोगे, एक बार हाई स्पिन का निकालोगे। इसी तरीके से D5 का भी ऐसे करके निकालते जाएंगे। ठीक है, आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स। आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स। यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, D4 का। अब D4 अगर हमारे पास लो स्पिन रहेगा तो कैसे निकालेंगे, यानी कि लो स्पिन मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। लो स्पिन का मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर रहता है तो क्या होगा, फिर D4 लेंगे, इसी का ए पार्ट हो गया। और बी पार्ट हमारा ये हुआ कि अगर हमारे पास हाई स्पिन रहेगा, हाई स्पिन तब होता है जब हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है तो लो स्पिन रहता है, वीक फील्ड लिगेंड रहता है तो हाई स्पिन रहता है। मतलब D4 का हमें 2 बनेगा, एक लो स्पिन में बनेगा, एक हाई स्पिन में बनेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। अगर D हमारे पास D4 अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इस 2 स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो कैसे, अब आपको पता है D में 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी। अब लो स्पिन में क्या होगा, हाई स्पिन में क्या होगा, तो यहाँ पता है ये ऑक्टाहेड्रल पढ़ ले तो T2G होगा और क्या होगा, EG होगा। भाई इसी तरीके से वो हो गया वो ना, ये हमारा T2G है, ऊपर क्या है, EG है। इस तरीके से हाई स्पिन में भी बाइफरकेट हुआ, EG में, और नीचे 3 थोड़े तो क्या हो गया, T2G में। अब हमारे पास अगर हाई स्पिन रहेगा, अगर हाई स्पिन में यहाँ पे D में 4 इलेक्ट्रॉन, अगर हाई स्पिन रहता है, हाई स्पिन रहता है तो D में 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। यही ना, मतलब एक हाई स्पिन अगर रहता है, हाई स्पिन रहेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में चला जाएगा। ठीक है,
अगर लो स्पिन रहेगा तो भरोगे कैसे? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन। लो स्पिन में ऊपर नहीं जाता, फिर से पेयरिंग हो जाती है यहाँ पे, चार इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या समझा? लो स्पिन में आपका भरते हैं इलेक्ट्रॉन, तीन तक भरे, फिर चौथा फिर इसी में भरना चालू कर देते टी टू जी में। लेकिन हाई स्पिन रहता है तो टी टू जी में जाएगा तीन ठो, बाकी बच जाता है तो इसमें चला जाएगा ऊपर वाले में। अब इसको हम लोग ऊपर वाले में, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर बात करते हैं, सबसे पहले हाई स्पिन के बारे में बात करें। अगर यहाँ पे लाइट देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। लाइट देंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो टी टू जी और ईजी यहाँ पे लिख लो, इसमें यहाँ पे भी लिख दो टी टू जी और ईजी। तो हाई स्पिन में क्या होता है, लो स्पिन में क्या होता है? तो जब अगर हमारे पास हाई स्पिन रहेगा तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ऐसे तो रहेगा ही, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। ठीक है, ये हाई स्पिन हो गया। अब लो स्पिन में देखते हैं। लो स्पिन में जब हम क्या करेंगे, लो स्पिन में जब हम लोग लाइट देते हैं तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, ऊपर चला, मतलब तीन ठो ऐसे रख दोगे और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला गया। अब देखो लो स्पिन में क्या स्पिन अलाउड है कि स्पिन, तो पहले यहाँ पे एस वन निकालोगे, एस वन बराबर यहाँ निकालोगे तो क्या आएगा, कहोगे ये हाफ है ये हाफ है, तो हाफ और प्लस हाफ कितना हो गया, यहाँ पे आ गया वन आ गया। इसका जब निकालोगे, एक दो तीन चार ठो हाफ है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, फिर उसके बाद प्लस हाफ, तो क्या होगा ये दो हाफ मिलके एक बनाते हैं, दो हाफ मिलके दो बनाएंगे, यानी कि क्या बनेगा, एक प्लस एक दो, मतलब टोटल यानी कि आपको क्या मिल गया, एक दो तीन चार करोगे, चार को दो से भाग दोगे दो बार, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, एस टू की वैल्यू क्या आ गई, दो आ गई। अगर डेल्टा एस की वैल्यू निकालोगे, एस टू माइनस एस वन, तो एस टू की वैल्यू कितना है, दो है, और एस वन की वैल्यू कितनी, वन है, तो दो में से एक गया, एक आ गया। यानी कि ये जीरो नहीं है, तो क्या हो गया, स्पिन फॉरबिडन हो गया, क्या हो गया, स्पिन फॉरबिडन हो गया। ठीक है, चलो, तो यानी कि डी फोर में लो स्पिन रहेगा तो स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा। अगर डी फोर में हाई स्पिन रहेगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। तो इसमें करेंगे, एस वन निकाल लेंगे तो कहोगे कितना हाफ है, एक दो तीन चार है, चार हाफ है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, एक दो तीन चार है। तो यानी कि एक दो चार बटे दो को करोगे तो दो बार जाएगा, यानी कि एस वन की वैल्यू आ गई दो। अब इसको करो, एक दो तीन चार है, तो ये भी है, एस टू की वैल्यू क्या आ गया, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, दो। अब यहाँ पे डेल्टा एस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एस टू माइनस एस वन, एस टू भी दो है, एस वन भी दो है, दो में से दो का क्या आ गया, जीरो आ गया। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, स्पिन अलाउड हो गया, क्या हो गया, स्पिन अलाउड हो गया। यानी कि डी फोर में आपका दो केस बना। अगर हमारे पास हाई, स्क्रीन क्लियर नहीं है, स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? टाइप इन चैट बॉक्स, स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है, टाइप इन चैट बॉक्स। नहीं विजिबल है? एक बार देख लो, चेक कर लो, स्क्रीन विजिबल है, हमारे यहाँ से तो विजिबिलिटी दिखा रही है। चेक करो, विजिबल है, आवाज क्लियर आ रही है? टाइप इन चैट बॉक्स। आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स, स्क्रीन विजिबल है? हम्म। श्रुति, हो सकता है तुम्हारे में नेटवर्क एरर हो, या फिर एप्लीकेशन को अपडेट कर दो, एक बार सही हो जाएगा।
अभी विजिबल है कि नहीं है? अभी विजिबल है? विजिबल है? टाइप इन चैट बॉक्स। इसी तरीके से हमें क्या देखना है, D5 का देखना है। अब D5 में भी दो बनेगा, एक लो स्पिन बनेगा और एक हमारे पास हाई स्पिन बनेगा। ठीक है, D5 में भी हमारा क्या बनेगा, एक लो स्पिन बनने वाला, एक हाई स्पिन बनने वाला है। ठीक है ना। अगर D5 के बारे में अगर हम बात करते हैं, D5 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे D5 का सबसे पहले क्या बनाएंगे, हाई स्पिन बनाएंगे। हाई स्पिन, और हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड। क्या हो गया, वीक फील्ड लिगेंड में आपको देखने के लिए मिलता है। अब इसी तरीके से D5 के अंदर अगर लो स्पिन लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहता है। तब क्या होगा, ठीक है। अगर D5 में अगर हाई स्पिन है तो इसमें अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये टूटेगा T2G में और EG में। इस तरीके से ये भी रहेगा, टूटेगा किसमें, T2G में और किसमें, EG में। तो हमें क्या पता है, अगर D5 में हाई स्पिन लिए हैं, D5 में अगर हाई स्पिन लिए हैं तो आपको क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, हाई स्पिन है ना, तो चौथा यहाँ पे, पांचवा ऊपर भेज देंगे। ठीक है। अगर हमारे पास लो स्पिन रहेगा ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा, एक पहले नीचे भर जाएगा उसके बाद ऊपर जाएगा। लो स्पिन में क्या होता है, पहले नीचे भर जाता है उसके बाद ही EG में जाता है। और इसमें हाई स्पिन में क्या होता है कि पहले सब में भर लेते हैं, एक बार T2G में भर लेंगे, फिर EG में भर लेंगे, उसके बाद नीचे भरना चालू करेंगे। यहाँ पे लो स्पिन में क्या होता है कि एक पहले नीचे भर जाएगा पूरा ऑर्बिटल, उसके बाद ही EG में जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ये हो गया। ठीक है, अब इसको लाइट देंगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने के लिए मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हाई स्पिन में अगर देखा जाए, ये T2G हमारे पास, ये EG है, इस तरीके से यहाँ लिख लो, ये T2G है और ऊपर की तरफ क्या है, EG है। तो इसमें क्या होगा, D5 अगर हाई स्पिन रहेगा, D5 अगर हाई स्पिन रहेगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते हो, जाहिर सी बात है तीनों तो वैसे ही है। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन कोई भी सिंगल सिंगल सब में है, लेकिन यहाँ पे अगर लाइट देते हो तो एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा। मान लेते यही वाला ऊपर चला गया, तो 1 2 ऐसे रहेगा, और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, मतलब पहले से एक ऐसे था ही, दूसरा एक एंटी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो दो पेयरिंग है उसमें से कोई एक ऊपर चला जाएगा। तो मान लो ये वाला ऊपर चला गया यहाँ पे, तो ये दो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ एक ठो रहेगा, एक ठो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया ऐसे, और यहाँ ऐसे। अब यहाँ पे निकाल लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, पता चल जाएगा कौन स्पिन अलाउड है, कौन स्पिन फॉरबिडन है। यहाँ पे निकालेंगे क्या, S1। 1 2 3 4 5, पांच तो आधे आधे हैं, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 1 2 3 4 5 है, यानी कि क्या हो गया, 5/2 हो गया। S2 निकाल लेते, कितना है, 1 2 3 8 है, तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी क्या आ गया, इसको जब करोगे तो क्या आएगा, 3/2। यानी कि डेल्टा S निकालोगे तो क्या हो जाएगा, S2 - S1, यानी क्या, 5/2 माइनस क्या हो जाएगा, 3/2। यानी कि 5 में से 3 का क्या हो जाएगा, देखो, 5/2 है, 3/2 है। तो जब माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, दो दो तो कॉमन है, दो कॉमन ही रहेगा। अब 5 में से 3 का क्या हो जाएगा, दो ही हो जाएगा, 2 से 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, एक बार जाएगा। यानी कि ये क्या होगा, D5 हाई स्पिन जो हो गया, ये स्पिन फॉरबिडन होगा। क्या हो गया, स्पिन फॉरबिडन, क्योंकि ये जीरो नहीं आया तो क्या हो गया, स्पिन फॉरबिडन हो गया। इसके बारे में बात करते हैं, D5 हाई स्पिन क्या रहेगा, D5 हाई स्पिन रहेगा तो क्या रहेगा, लो स्पिन रहेगा तो क्या होगा। तो आप इसका भी कहीं ना कहीं देखो, अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या हो गया, S1 निकालो, तो S1 क्या होगा, तो ये खाली एक ही है, हाफ है। इधर S2 निकालेंगे तो 1 2 3 ठो हाफ है, तो क्या हो जाएगा, 3/2 है। तो कहीं ना कहीं अगर डेल्टा S निकालोगे, S2 - S1, तो भी ये कुछ नहीं आएगा। तो यानी कि दोनों ही स्पिन फॉरबिडन होंगे, क्या होंगे, दोनों ही स्पिन फॉरबिडन होंगे। ठीक है, हाई स्पिन लो स्पिन दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे, स्पिन फॉरबिडन होंगे।
आवाज क्लियर है? अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या, D6, D6, D4 हो गया, D5 हो गया, पढ़ेंगे क्या D6 में। D6 का भी दो पढ़ेंगे, एक हाई स्पिन पढ़ेंगे क्या और एक लो स्पिन पढ़ेंगे। यहाँ तक आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स, स्क्रीन विजिबल है? तो D6 में भी पढ़ेंगे क्या, लो स्पिन पढ़ेंगे और हाई स्पिन पढ़ेंगे। श्रुति, इज इट वॉइस इज क्लियर एंड स्क्रीन इज विजिबल? टाइप इन चैट बॉक्स। आवाज क्लियर है? विजिबल हुआ तुम्हारे में अभी कि नहीं हुआ? श्रुति, इज इट विजिबल? आवाज क्लियर है? चलो यहाँ पे बात करते हैं, D6 में भी हमें क्या बनाना है, एक हाई स्पिन और एक हमारे पास D6 में क्या होगा, लो स्पिन। ठीक है, दो पढ़ना, D6 में हाई स्पिन, D6 में लो स्पिन। अब हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, ये और ऑक्टा है तो T2G में और EG में टूटेगा, T2G में और EG में टूटेगा। और D6 अगर लो स्पिन है तो ये भी टूटेगा T2G में और EG में, T2G में और EG में। ठीक है, यहाँ पे लाइट देंगे, यहाँ पे भी लाइट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर D6 में हाई स्पिन है तो हाई स्पिन के अंदर क्या होता है, हाई स्पिन के अंदर क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो सब में भर लेते पहले, 1 2 3 4 5। अब 5 भर गया, अब फिर से नीचे की तरफ आएंगे 6। लेकिन अगर लो स्पिन रहता है तो लो स्पिन में पहले T2G को ही भर लेते हैं, सबको नहीं भरते हैं। मतलब इसमें क्या, पहले T2G को एक एक भर दिए, फिर EG में एक एक भर दिए, बचा तो फिर T2G में आ गया। यहाँ पे क्या होगा, इसमें पहले T2G पहले अपने खाना खाएगा, 1 2 3 4 5 6, पहले अपने आप में ही भर लेगा। जब अपना भर जाएगा उसके बाद ऊपर की तरफ भेजेगा। तो ये हमारा हो गया, तो हाई स्पिन में ये हो गया, लो स्पिन में ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, T2G में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होने के बाद क्या देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं हाई स्पिन में, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर हम लोग कराते हैं, D6 के हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराएंगे, तो यहाँ अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेंगे, मतलब भाई जाहिर सी बात है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, तो ये मान मान पेयर में था तो अनपेयर हो जाएगा। और यहाँ वाला कहाँ चला गया, तो ऊपर पहले से एक तो था ही, लेकिन ऊपर यहाँ से ऊपर चला गया तो यहाँ चला आया। तो यानी अब इसमें देखा जाए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराते हैं, यहाँ वाला एक ऊपर चला जाएगा, तो बाकी सब ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे एक हो जाएगा, यहाँ पे एक ऊपर चला जाएगा। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं, S1 बराबर में क्या होगा, तो कहोगे 1 2 3 4 चार हाफ है, ये हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी कि 4/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरीके से इसका भी निकालो, इसका भी निकालो, 1 2 3 4 है तो यानी कि S2 भी वैल्यू निकालोगे तो हाफ प्लस हाफ फिर प्लस हाफ, यानी कि 4 हाफ, यानी कि ये भी हो जाएगा क्या, 4/2 क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा, इसका भी 2 ही आएगा। यानी कि डेल्टा एस अगर इसका निकालेंगे लो स्पिन का, तो 2 में से 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा ये, यानी कि D6 का जो होता है हाई स्पिन जो होता है वो क्या होता है, स्पिन अलाउड होता है, क्या होता है, स्पिन अलाउड रहता है। अब इसी तरीके से इसको देख लो, इसमें क्या है, कोई हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि जो S1 की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे S2 की वैल्यू देखा जाए यहाँ पे एक ही हाफ है, तो यानी कि डेल्टा एस निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, हाफ माइनस 0 क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ ही आएगा, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पिन फॉरबिडन, स्पिन फॉरबिडन। क्लियर है? ऑल क्लियर? चलिए पढ़ते हैं अब क्या, D7 का। D7 में भी हमें दो पढ़ना है, एक हाई स्पिन पढ़ना है और एक हमें लो स्पिन पढ़ना है, हाई स्पिन लो स्पिन। तो यहाँ पे आप डालोगे क्या, D7, और यहाँ क्या होगा, हाई स्पिन, और यहाँ पे D7 का ही लो स्पिन पढ़ना है, हाई स्पिन और लो स्पिन। अगर यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपका किस में टूटेगा, दो दो पार्ट में, T2G में और किस में, EG में। ठीक है, अब ये टूटेगा T2G में और EG में। ठीक है, T2G में और EG में। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपको पता है D7 हाई स्पिन में क्या होता है, हाई स्पिन हम यही पढ़े हैं। हाई स्पिन में हमें यही पढ़ाया जाता है कि पहले, हाई स्पिन में होता है कि हाई स्पिन में क्या होता है कि पहले एक सबको खाना दे दो, T2G को भी एक दे दो, EG में सबको खाना दे दो, बराबर बराबर बांट दो, बचेगा फिर हम लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5, उसके बाद दो ठो और है ना, 7 है ना, तो 5, उसके बाद 6 हो गया, फिर 7 हो गया। मतलब T2G को भी दिए, EG को पहले एक एक दे दिए, फिर EG को भी एक एक दे दिए, फिर बचा तो फिर नीचे के बराबर है। और लेकिन लो स्पिन वाले में क्या केस होता है कि इसमें क्या होता है, कहता नहीं पहले हम खाएंगे, 1 2 3 4 5 6, अब बच जाता है तब EG को दिया जाता है 7। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराते हैं, एक्साइटेशन कराएंगे लाइट के प्रेजेंस में, एक्साइटेशन कराते हैं अगर लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, T2G हो गया, ऊपर EG हो गया, यहाँ क्या हो गया, T2G हो गया, ऊपर क्या हो गया, EG हो गया। अब एक्साइटेशन कराते हैं, एक्साइटेशन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ऐसे रहेगा दो स्पिन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे पहले से तो था ही, तो यहाँ पे पेयर हो जाएंगे और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जाहिर सी बात है, यहाँ वाला ऊपर गया तो ये पेयर में हो जाएगा और नीचे वाला सिंगल बच जाएगा। अब लो स्पिन में क्या होगा, एक्साइटेशन कराएंगे तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो ये तो पहले ऐसे थे ही, लेकिन यहाँ वाला अभी अकेले बच जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। अब इसको देखते हैं, अब निकालोगे यहाँ पे S1 की वैल्यू क्या आएगी, कहोगे 1 हाफ 2 हाफ 3 हाफ है टोटल, तो क्या हो जाएगा, 3/2 आएगा। इधर कितना है, 1 2 3 हाफ है, तो S2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है ना, अरे भाई 3/2 कैसे आया, तो कहोगे हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी कि 3 ठो 3/2 हो जाएंगे। इस तरीके से भी है, तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू अगर निकालो जाओगे तो क्या हो जाएगा, S2 - S1। तो S2 भी 3/2 है और S1 भी 3/2 है, 3/2, 2 में से 3/2 को माइनस करो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्पिन अलाउड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पिन अलाउड हो जाएगा। और ये क्या रहेगा, यहाँ पे देखो S1 की वैल्यू क्या है, एक ही हाफ है, और S2 में कितने हैं, तो लगभग 1 2 3 हाफ, यानी कि 3/2, 3 हाफ है। तो जब इसको निकालोगे डेल्टा एस की वैल्यू, तो S2 - S1 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 - 1/2 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका लगभग लगभग 2/2, यानी कि एक वैल्यू आएगी इसकी। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आई है वो 0 आई है, इसकी वैल्यू 0 नहीं आई है। यहां तक समझ में आया, टाइप इन चैट बॉक्स, ऑल क्लियर। तो यानी कि 3 के ऊपर हमारा क्या लगता है, हाँ। अब तुम्हारे पास बचता है D8 D9 D10, तो तुम लोग को होमवर्क देते हैं, ये तुम लोग को 3 अभी करना है। ठीक है, D8 का, D9 का, D10 तक हमने D7 तक करके आपको दिखा दिया। अब D8 D9 D10 को आपको करना है लो स्पिन हाई स्पिन करके दिखा के। ठीक है, श्रुति, D8 D9 D10 को तुम लोग करना है, इसके बाद ये आसान है। तो ये हमारा था लेपोटे सिलेक्शन रूल, और ये हो जाएगा। इसके बाद हमें पढ़ना क्या, फ्रैंक कोडान प्रिंसिपल पढ़ना है। ठीक है, अब अगले वीक में हम क्या करेंगे ना, अगले वीक में ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे, फिर नेक्स्ट वीक में फिर इनऑर्गेनिक, इस तरीके से चला जाएगा ताकि दोनों बैलेंस होके चले। ये था आपका लेपोटे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल, जो कि स्पिन सिलेक्शन रूल काफी और इजी है, मोस्ट इजी था। इसको 2 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कर ले जाओगे। क्लियर हुआ, टाइप इन चैट बॉक्स, कोई दिक्कत कोई परेशानी, श्रुति यानी दिक्कत यानी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यहां तक समझ में आया, टाइप इन चैट बॉक्स। ये आसान है, बाकी का जो 3 है खुद, हालांकि देखो करना तुमको पूरा फिर से खुद से पेन एक बार चलाना, कि कैसे स्पिन अलाउड होता है, कैसे स्पिन फॉरबिडन होता है, एक बार खुद से पेन चलाना। ठीक है, जब एक बार खुद से पेन चल जाएगा तो वो आराम से समझ में आ जाएगा। क्योंकि चैप्टर नंबर देखो, जिसके अंदर क्या है, जो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल सेम है,
चैप्टर नंबर 4 में तुमको टर्म सिंबल निकालना है, माइक्रोस्टेट निकालना है, फ्रैंक कोडान प्रिंसिपल, सिलेक्शन रूल पढ़ लेना है। चैप्टर 5 में यही चीज फिर से जरूरत पड़ेगी, सेम चीज जरूरत पड़ने वाली, बस उसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्या है कि ऑर्गल डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? ऑर्गल डायग्राम बनाना है। ठीक है, टर्म सिंबल वहां पे भी निकालना है मॉलिक्यूल का, लेकिन उसके अंदर ऑर्गल डायग्राम बनाना है। बस एक पॉइंट और ऐड कर लेना है, नेफ्लॉक्सिटी रेशियो निकालना सीख वहां पे करना, एक दो न्यूमेरिकल करना है नेफ्लॉक्सिटी रेशियो वाला, और रैके पैरामीटर निकालना। बस एक्स्ट्रा 2 पॉइंट वहां पे यही ऐड हुआ है। नहीं तो एकदम, अगर चैप्टर जिसने चैप्टर 4 पढ़ा है, चैप्टर 5 देखो कुल मिला के इनऑर्गेनिक में 2 ही टॉपिक ही पढ़ना है। जो ऊपर के 3 यूनिट है वो एक टॉपिक है, और नीचे के जो 2 यूनिट है वो एक टॉपिक है। बस वो अलग अलग चैप्टर भले बना दिया गया, लेकिन वो है एक ही सिंगल टॉपिक। जैसे इनर्ट एंड लेवाइल पढ़ना है यूनिट 1 में, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड टेट्रा एंड स्क्वायर प्लेनर, फिर से वही तुमको यूनिट 2 में भी फिर से वही टॉपिक पढ़ना है, लेकिन उसके अंदर एक्स्ट्रा एक पढ़ना टॉपिक ट्रांस इफेक्ट और सिस इफेक्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यूनिट जो यूनिट नंबर 3 है, फिर से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ना है, इनर्ट एंड लेवाइल कॉम्प्लेक्स फिर से पढ़ना है। समझ में आया? तो कुल मिला के ओवरऑल आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ना दो ये टॉपिक है, उसको चैप्टर में बांट दिया गया है, 3 चैप्टर में। हालांकि बहुत आसान इसमें नंबर स्कोर करना, 53-54 नंबर आराम से स्कोर हो जाएगा, क्योंकि इस बार थियोरेटिकल ज्यादा है। बस खाली समझ में आना चाहिए, एक बार समझ गए तो सारा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत कर देगा, बस ये है। बस थोड़ा हर एक छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए, कैसे स्पिन अलाउड हो गया, कैसे स्पिन फॉरबिडन होगा, कैसे लेपोटे हो गया अलाउड हो गया, कैसे लेपोटे फॉरबिडन हो गया। समझ में? चलो लेफ्ट कर जाओ, आज की क्लास यहीं पे।